अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी? ठीक हैं। वेलकम है लेक्चर नंबर 2 ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स पे। तो आपको पता है हमने बिगनर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, सो उसका आज लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम कुछ आगे जो चीज़ें देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखेंगे कि कंपोजिशन और प्रोजेक्ट में क्या फ़र्क है। ठीक है, और आगे हम जो है ना कुछ टिप्स भी आपके साथ जो शेयर करूँगा जो कि आपको एडवांस लेवल पे जाके बताई जाती हैं। सो मेरी कोशिश यही है कि हम बिगनर पे ही ऐसी चीज़ें कवर कर लें कि एडवांस में आपको जो है ना इन चीज़ों को दोबारा से रिपीट ना करना पड़े, वो चीज़ आपको क्लियर हो। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम ओपन करते हैं अपना आफ्टर इफेक्ट्स। ठीक है, सो पहली चीज़ आती है कंपोजिशन और प्रोजेक्ट में क्या फ़र्क है। ठीक है, सो जो कंपोजिशन होती है ना हमारी, उस मतलब अगर मैं आपको ना एक मिसाल देता हूँ। आप कहीं भी जाते हैं एडमिशन लेने, मतलब कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं। ठीक है, जब आप एडमिशन ले लेते हैं तो वो आपकी एक फ़ाइल बनाते हैं। उस फाइल में आपके होते हैं डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपकी पिक्चर्स आ गई, आपकी आईडी कार्ड कॉपी आ गई, आपकी डीएमसी आ गई, आपकी सर्टिफिकेट्स आ गए। ठीक है, वो किसके अंदर है? एक फ़ाइल के अंदर। इसी तरह ही आफ्टर इफेक्ट्स में प्रोजेक्ट के अंदर कंपोजिशंस होती हैं डिफरेंट तरह की। आप 10 कंपोजिशन भी बना सकते हैं, 20 भी बना सकते हैं। वो सारी होंगी एक प्रोजेक्ट के अंदर। जो आप नाम देंगे प्रोजेक्ट का, उसके अंदर सारी कंपोजिशंस होंगी, उसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के अंदर होंगी हमारी कंपोजिशंस। ठीक है, बेसिकली हमने लास्ट क्लास में कवर किया था कि कंपोजिशन कैसे बनाई जाती है। अब देखो, ये एक कंपोजिशन है। इस तरह न्यू पे जाओगे दूसरी कंपोजिशन बना सकते हो, तीसरी में जाओगे एक न्यू कंपोजिशन बना सकते हो। ठीक है, इस तरह आप कंपोजिशन बना के हर उसमें ना अलग अलग चीज़ कर सकते हो। ये जितनी भी चीज़ें आपकी एक प्रोजेक्ट के अंदर बनती जाएंगी। अब स्टार्ट में हम मिसाल के तौर पे न्यू पे जाएंगे। अब मैं इसको डाउन सेव करता हूँ। अब हमने ये प्रोजेक्ट बना लिया, इसके अंदर हम जितनी भी कंपोजिशंस बनाएंगे ना वो हमारी कहाँ पे सेव होंगी? प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, प्रोजेक्ट फाइल जो होती है उसके अंदर सेव होंगी। ठीक है, सो अगली वीडियो में इंशाल्लाह, अगली वीडियो बोल रहा हूँ, एडवांस में जाके हम इस चीज़ों को देखेंगे कि हमने डिफरेंट कंपोजिशन को एक कंपोजिशन में किस तरह कंबाइन करना है। ठीक है, डिफरेंट जो है ना, हम आगे जब 3D रील्स जब हम कवर करेंगे ना, उस चीज़ में ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, सो अगली चीज़ आती है हमारे पास। सबसे पहले मैं एक कंपोजिशन बना लेता हूँ। ठीक है, अब मैं जो है ना इसको लैंडस्केप में बना लेता हूँ। सॉरी, ओके हो गया। सो अब देखो, ये हमारी एक कंपोजिशन बन गई। ठीक है, अब हमने इसमें अपनी वीडियोस कैसे जो है ना लानी है। ठीक है, सबसे पहला तरीका जो है, आप फाइल में जाएं, न्यू में जाएं, सॉरी इंपोर्ट होगा यहाँ पे, इंपोर्ट में जाएं, फाइल में जाएं। ठीक है, अब आपके पास जहाँ भी पड़ी हैं आप उसको ला सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ इनसे फाइल, और कोई भी वीडियो आप ला सकते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप वीडियोस को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब देखो, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये होगी। ठीक है, एक और तरीका भी है, वो भी ड्रैग एंड ड्रॉप ही कहते हैं। आपने अपने कीबोर्ड से आल्ट और टैब प्रेस करना है। ठीक है, एक मिनट, मैं इसके यहाँ पे आता हूँ। अब आपने वीडियो को सेलेक्ट करना है, आल्ट और टैब प्रेस करना है। सिंपल आपने अपने आफ्टर इफेक्ट्स में जाके इसको ड्रैग कर देना है। ठीक है, ये तरीका भी है। तीनों तरीके आपके साथ शेयर कर दिए। अब एक आपके साथ टिप शेयर करता चलूँ, जो कि मैं इस चीज़ को अभी जाके फॉलो कर रहा हूँ और ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है। ठीक है, अब आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, भले ही अपना कर रहे हो, क्लाइंट का कर रहे हो, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, आप जब भी कोई वीडियो करने लगो ना, ठीक है, सबसे पहले आप ज़ाहिर सी बात है उसके एसेट्स ढूंढोगे, वीडियोस होगी, ऑडियो होगी। ठीक है, ये चीज़ें लाजमी आती हैं एक वीडियो में। ठीक है, सो आपने क्या करना है, आपने अपने जब भी कंपोजिशन बनाएंगे ना, तो आपने यहाँ पे कुछ फोल्डर्स क्रिएट कर लेने हैं। सबसे पहला मैं कर लेता हूँ वीडियोस। ठीक है, सॉरी वीडियोस, फिर आते हैं हमारे पास इमेजेस। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास, सॉरी इसके अंदर नहीं क्रिएट करना, अच्छा इसके अंदर आप सब फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो। तो मैं इस चीज़ को स्किप कर रहा हूँ, मैं अलग अलग बना रहा हूँ। ठीक है, और मैं SFX कर देता हूँ या म्यूज़िक कर देता हूँ। ठीक है, ये 3 आ गए हमारे पास। ठीक है, तीनों आ गए। इसी तरह आपने जो भी एसेट्स निकालोगे ना, वो आपने एक फ़ोल्डर बना लेना है। फ़ोल्डर बना के उसमें वो चीज़ें सेव करती जानी है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक फ़ोल्डर भी बना के दिखा देता हूँ। मैं न्यू फोल्डर बनाता हूँ और मैं क्लाइंट
प्रोजेक्ट, ठीक है, ये दे दिया। अब इस फोल्डर के अंदर मैं कुछ सब फोल्डर्स बनाऊंगा, जैसे कि वीडियोस, ठीक है, इस तरह मैं इमेजेस, सॉरी, ओके, इमेजेस, ठीक है। फिर अगला आता है हमारे पास SFX, ठीक है। अब 3 फोल्डर हमारे पास बन गए। अब यहाँ पे आ जाएगी आपकी वीडियोस, यहाँ पे आपके आ जाएंगे साउंड इफेक्ट्स, और यहाँ पे आपकी आ जाएगी इमेज, ठीक है। और जो भी आपकी वीडियो में चीज़ें हैं ना, आप वहाँ से ड्रैग करो, इस फोल्डर में आके डालते जाओ। इससे ये होगा कि अगर आपकी वीडियो काफ़ी लंबी है ना, मतलब ड्यूरेशन वाइज लंबी है, उसके एसेट्स ज़्यादा हैं, या वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हैं, बुल्क में वीडियोस हैं, ठीक है, आपने उन क्लिप्स को जोड़ना है, एक रील बनानी है या कोई वीडियो बनानी है, कुछ भी करना है, एनीथिंग, अगर प्रीमियर पे काम करो तब भी ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। वीडियोस के अंदर वीडियोस आ गई, SFX के अंदर आपके जो है ना साउंड इफेक्ट्स आ गए, और इमेजेस की फ़ोल्डर पे इमेजेस आ गई। इससे ये होगा कि कल को आप अगर क्लाइंट का काम कर रहे हो ना, क्लाइंट्स अगर आपको कह देता है क्लाइंट के मुझे अपनी प्रोजेक्ट फ़ाइल भी दे दो, जब वो प्रोजेक्ट फ़ाइल ओपन करेगा तो उसको एक तो जो है ना चीज़ें ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी, ठीक है, हर चीज़ जो है ना सीक्वेंस वाइज होगी, ठीक है, सारी मतलब एक एक चीज़ अलग होगी, ठीक है। सो अगर आप इस चीज़ पे काम करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और मैं जब से ये चीज़ करने लगा हूँ ना, यकीन माने मैं काफ़ी इजी हूँ, ठीक है। अब मुझे किसी को कोई फ़ाइल भेजनी होती, मैं डायरेक्ट उस फोल्डर को ज़िप करता हूँ, ज़िप करके उसको डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, वो एक्सट्रैक्ट करता है, सारे एसेट्स उसके पास होते हैं, वो प्रोजेक्ट फ़ाइल ओपन करता है तो सारा कुछ वैसे का वैसा ही ओपन हो जाता है, ठीक है। सो आपने ना ये चीज़ें करने के बाद जो फ़ाइल होगी ना आफ्टर इफेक्ट्स की, आप सेव करोगे ना, सेव एज़ अपने उसी फोल्डर में कर दो, वीडियोस में जाके क्लाइंट प्रोजेक्ट में, यहाँ पे आप ना एक और फोल्डर क्रिएट कर लो जहाँ पे आपको इसको प्रोजेक्ट फाइल, ठीक है, इसको जो भी आपने नाम देना है दे दो। अब वहाँ पे जाओगे आप, ठीक है। अब देखो ये हमारी सॉरी, इसको इधर ले आओ, ठीक है, ये आ गई हमारी, ठीक हो गया। देखो अब मिसाल के तौर हर चीज़ देखो हमारी सीक्वेंस बस ओके। अब हमने क्लाइंट को फ़ाइल देनी है, इसका हम राइट क्लिक करके इसको ऐड टू अचीव करके ज़िप करके उसको भेज देंगे, वो एक्सट्रैक्ट करेगा, फ़ाइल ओपन करेगा, सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही ओपन हो जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल है। सो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक वीडियो जो है ना ले आता हूँ, फर्ज करो सारी गेम की वीडियोस हैं, फर्स्ट मैं ब्लेंडर की ये ले आता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है, ये हमारी वीडियो, इसको वीडियो वाले सेक्शन में डाल दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे आ गई, अब इसको अपनी टाइमलाइन में ले आएंगे, ठीक है। अब देखो ये टाइमलाइन में आ गई। अब इसकी हम अपनी मर्ज़ी से रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं। अब मुझे पता है मेरी वीडियो की क्या रेजोल्यूशन थी, मैं वो यहाँ पे लिख लेता हूँ, सॉरी, ठीक है। जो मेन चीज़ें आती हैं हमारे पास ना, ये हमारे पास बाहर एक आ गई है, इसमें जो मेन चीज़ें हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से अपनी वीडियो को जूम इन जूम आउट कर सकते हो। अगर आप जो है ना से पेन टूल से सिलेक्शन कर रहे हो तो उस चीज़ में काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप आल्ट प्रेस करके भी जूम कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ थी। फिर अगली चीज़ ये आती है हमारे पास, ये यहाँ से आप इसको क्वार्टर पे करोगे, इससे आपकी रैम कम यूज़ होगी और आपकी क्वालिटी भी थोड़ी ख़राब होगी। क्वालिटी मीन आपकी यहाँ पे प्रीव्यू में खाली ख़राब होगी, एक्सपोर्ट में आपकी क्वालिटी बिल्कुल ओके होगी, ठीक है। तो यहाँ से फुल करोगे तो वही फुल हो जाएगी, लेकिन आपकी यहाँ पे रैम यूज़ ज़्यादा होगी और आपका जो रेंडरिंग टाइम है ना वो ज़्यादा लेने लग जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं हमारे पास कैमराज, ठीक है। तो डिफरेंट तरह के हैं, तो इसको आगे हम एडवांस में कवर करेंगे, ठीक है। एडवांस लेवल पे जाएंगे, इस चीज़ को कवर करेंगे। अब बेसिकली हमारी ये आ गई वीडियो। अब मैं बेसिकली इसको रखता हूँ थर्ड पे रख देता हूँ, ठीक है। अब देखो हम वीडियो के इस एरो में क्लिक करते हैं ना, तो हमारे पास कुछ दो ऑप्शन आते हैं, एक ऑडियो आता है, एक ट्रांसफॉर्म आता है, ठीक है। अभी ऑडियो के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम ट्रांसफॉर्म में आते हैं। अब हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंकर पॉइंट,
पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ से इन्हीं की मदद से हम ट्रांजिशंस भी बना सकते हैं, इफ़ेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंकर पॉइंट क्या होता है। अब देखो बेसिकली हर चीज़ का एक एंकर पॉइंट कहते हैं हम मिड पॉइंट। किसी भी इमेज का, वीडियो का मिड पॉइंट होगा ना, उसे हम कहेंगे एंकर पॉइंट। अब इसका मिड पॉइंट कौन सा है, ये है, ठीक है। ये इसका एंकर पॉइंट है, ठीक है। अब मैं इसको स्केल करूँगा ना, ये जूम भी इसी के मुताबिक हो रहा है, ठीक है, जूम आउट हो रहा है, ठीक है। इसी के मुताबिक ये रोटेट भी हो रहा है, ठीक है। इसी के मुताबिक ये पोजीशन भी इसकी उधर इधर उधर जा रही है, ठीक है, मिड से जा रही है, मीन के सारा कुछ मिड से हो रहा है। इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। अच्छा, अब हम एंकर पॉइंट वाई प्रेस करोगे, ठीक है, तो ये आपका टूल आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये कुछ टूल्स हैं, इनकी हम शॉर्टकट की ही यूज़ करेंगे। अब जैसा हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इंशाल्लाह कवर होते जाएंगे सारे टूल्स। सो वाई प्रेस करोगे, वाई से आपके सामने ये जो है ना एंकर पॉइंट टूल आ जाएगा। इससे आप किसी भी वीडियो या इमेज का एंकर पॉइंट चेंज कर सकते हो। अब ये आपके पास ऑन हो गया, ठीक है। अब इसको आप कहीं भी ले जाओ। अब मैं फर्ज करो इधर ले जाता हूँ। इधर लाने के बाद अब देखो मैं इसको रोटेट करूँगा ना, सबसे पहले इसको मैं स्केल डाउन करता हूँ। देखो स्केल इस पॉइंट पे डाउन हो रहा है। बाद में पहले हमने जब एंकर पॉइंट हमारा बिल्कुल रीसेट था, डिफ़ॉल्ट पोजीशन में था, तो वो मिड से हो रहा था। अब हम साइड, देखो साइड से हो रहा है। अगर मैं इसको बड़ा करूं और रोटेशन करूं तो रोटेशन भी यहाँ से हो रही है। मीन के ये चीज़ें सारी डिपेंड करती हैं हमारे एंकर पॉइंट पे, ठीक है। अब पोजीशन भी हमारी इसी पे डिपेंड करेगी, ठीक है। हमारी जो पोजीशन होगी इसी पे डिपेंड करेंगी। सो मैं इसको फ़िलहाल रीसेट करता हूँ, ठीक है। आई होप कि एंकर पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। सो अगली चीज़ आती है हमारे पास पोजीशन, ठीक है। अब मेन के हम अपनी जो क्लिप है, हमारी वीडियो है, हमारी पिक्चर है, इसकी पोजीशन भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? अब ये हमारे पास आ गई एक्स एक्सिस, मतलब राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। राइट साइड पे भी कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड पे भी कर सकते हैं। फिर आती है हमारे पास वाई एक्सिस। वाई एक्सिस ऊपर नीचे। अब मैं आपको करके भी बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस देखो, अब राइट लेफ़्ट हम मूव कर सकते हैं अपने क्लिप को, ठीक है। और इस तरह वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस में ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। आई होप के कवर हो गया होगा। सो इस पर राइट क्लिक करोगे ना, आप इसको सेपरेट डायमेंशन कर दो, ठीक है। अब देखो हमारी एक्स भी अलग होगी, हमारी वाई भी अलग होगी। ये दूसरी एक्स पोजीशन की बात कर रहा हूँ, आप वाली एक्स की बात नहीं कर रहा। अच्छा, इसको देखो, वाई हमारी अलग होगी, एक्स भी अलग होगी। जब हम इस पर की फ्रेमिंग करेंगे ना, तो हमें इस चीज़ में ईजी होगा। अब मैं आपको इसमें फ़र्क बताता हूँ। सबसे पहले अब मैं इसका पोजीशन का की फ्रेम लगाता हूँ और इसको एक्स एक्सिस पे करके इसको मैं ईजी एज करके तो इसको मैं देखो, अब इसका ग्राफ मैं नहीं छेड़ सकता। क्यों? इसका ग्राफ मैं छेड़ सकता हूँ तो स्पीड ग्राफ में छेड़ सकता हूँ, जो कि इंतहाई मुझे सबसे बुरा लगता है। मैं नहीं यूज़ करता इस चीज़ को, ठीक है। तो मेरे लिए तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें हम चेंज कर सकते हैं। हम वैल्यू ग्राफ में आए तो इसको हम नहीं चेंज कर सकते, हम इसकी खाली पोजीशन चेंज कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। सो सबसे पहले क्या करना है आपने, अगर आप इनकेस कर रहे हो तो मैं इस पर ग्राफ से बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। इन सबको मैं रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। अब इस पर राइट क्लिक करता हूँ, सेपरेट डायमेंशन। अब मैं एक्स का की फ्रेम लगाता हूँ और इसको मैं राइट पे ले जाता हूँ और इजी एज करके अब देखो हम इस चीज़ को छेड़ सकते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से ग्राफ बना सकते हैं इस चीज़ का, देखो ठीक हो गया। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक हो गया। आगे हम इंशाल्लाह की फ्रेमिंग पे थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। आज अगर टाइम हुआ तो इंशाल्लाह कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसी चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है। सो अगली चीज़ आती है हमारे पास स्केल। अब देखो स्केल का मतलब ये है कि हम अपनी क्लिप को बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर मैं इसको ज़्यादा करूँ तो ये जूम हो रहा है, इसको कम करूँ तो ये जूम आउट हो रहा है। इसी तरह हमारे पास स्केल का भी जो है ना डिफरेंट कर सकते हैं। हम एक्स को भी अलग कर सकते हैं, वाई को भी अलग कर सकते हैं। सो स्केल जहाँ पे आपकी वैल्यू आ रही है, इसके साथ आपको एक लिंक ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं क्लिक करूँगा ना तो हमारी अलग हो जाएगी यहाँ एक्स। अब देखो मैं वाई पे इसको ना इसका स्केल अप डाउन कर सकता हूँ। इस तरह मैं एक्स पे इसका स्केल अप डाउन कर सकता हूँ, क्योंकि इन चीज़ों को मैंने अलग कर दिए। जब आप लिंक करोगे ना तो ये दोनों चीज़ें एक साथ होंगी,
ठीक होगा। फिर अगली चीज़ आती है हमारे पास रोटेशन। मीन कि हम इस चीज़ से किसी भी चीज़ को रोटेट कर सकते हैं, अपना क्लिप है या कुछ भी ये रोटेट कर सकते हैं। अब देखो इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, ये रोटेट हो रहा है। अब एक चीज़ मैं आपको इसमें बताता चलूँ, देखो अब दो चीज़ें आती हैं ना हमारे पास। एक है, फर्स्ट हम इस चीज़ को देखते हैं। अब इसको मैं यहाँ पे 180 कर देता हूँ और इसको ईजी एज कर देता हूँ। अब देखो ये एक ही बार 0 से 180 डिग्री पे रोटेट हुई है एक ही बार, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो दूसरी चीज़ है ना, अब मैं इसको की फ्रेम लगाऊँ, ठीक है, इसको जाके मैं 1 कर दूँ, मतलब ये हमारी मतलब कि 1 सेकेंड और 27 मिली सेकेंड तक ये चीज़ रोटेट होती रहेगी 1x की स्पीड से, ठीक है। ये देखो 1x, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसको मैं आगे कर दूँ ना, देखो स्लोली होती रहेगी। जबकि हम इस चीज़ को देखें ना, तो मैं इसको अगर ख़त्म करूँ, इसको मैं कर दूँ 0, इसको मैं कर दूँ 300 कर देता हूँ। अब देखो ये एक ही बार रोटेट होगी, ठीक है। ये चीज़ थी, आई होप सो कि ये चीज़ भी कवर होगी। अगली चीज़ आती है हमारे पास ओपेसिटी, ठीक है। ओपेसिटी मतलब हम किसी भी चीज़ की ना फेड इन फेड आउट इफेक्ट भी बना सकते हैं। देखो अब मैं इसको 0 कर दिया, अब 0 से 100 पे जाएगा, सॉरी इसको बाय डिफ़ॉल्ट 100 ही होगा, 0 हो गया। आई होप कि आपको ये चीज़ें कवर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।